Hello everyone. Today we will do some important questions related to playing with numbers. So, as we have done last class also some important questions, we will do some more important questions related to the playing with numbers, and the topics are number in general form, divisibility test and alphanumeric puzzle. So there are some different questions also that come in playing with numbers. Like I am writing a question. Question number 1 is, put the numbers 1 to 9 in the bubbles so that each row, column and diagonal adds up to the same thing. देखो इसका मतलब क्या है, अच्छा क्या दिया हुआ कैसे है वो बता देती हूँ। ये आपको बबल्स दे रखे हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब आपसे क्वेश्चन में बोला क्या है, पुट द नंबर्स 1 to 9 इन द बबल्स सो दैट, अपन को 1 to 9 नंबर्स फिल करने हैं बबल्स में, सो दैट ईच रो कॉलम एंड डायगोनल, इसमें जितने भी रो कॉलम डायगोनल हैं इन सबका सेम क्या होना चाहिए, मतलब इन सबका सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर अपन को 1 to 9 फिल करने हैं। अब इन तीनों नंबर का सम जो होना चाहिए वही इन तीनों नंबर का सम होना चाहिए, वही इन तीनों नंबर का सम होना चाहिए, और वही यहाँ पे तीनों का, इन तीनों का, इन तीनों का, और डायगोनल्स का सम भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब नंबर्स ऐसे प्लेस करने हैं। अब अपन कैसे प्लेस करें, और इस चीज़ को बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। ये अपन क्या फिल कर रहे हैं, एक मैजिक स्क्वायर बना रहे हैं। अब ये 3x3 का भी हो सकता है, मैंने 3 रोज और 3 कॉलम्स लिए हैं। आप 5x5 का भी ड्रॉ कर सकते हैं, 7x7 का भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस सपोज 3x3 का एक मैजिक स्क्वायर फिल करना है। एक ब्लॉक बना देती हूँ मैं। ये 3x3 का एक मैजिक स्क्वायर हो गया। यही बोला है यहाँ पर, बबल्स बना रखे हैं इन तीनों। यहाँ पर अपन को 3x3 के कॉलम में अपन को वैल्यूज फिल करनी है ताकि उनका सम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। किसका, डायगोनल्स का, रोज का और कॉलम्स का। स्टार्ट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को अगर मैं यहाँ फिल कर देती हूँ, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। मिडल वाले ब्लॉक से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पर टॉप लेयर के। यहाँ पर अगर मैंने 1 फिल किया है तो आपको सेकंड कैसे फिल करना है, असेंडिंग ऑर्डर में फिल करते हैं अपन इनको, और कैसे फिल करना है। इसका एक रूल होता है, टॉप जाकर राइट जाना है तो आपका मैजिक स्क्वायर बनता है। जैसे अगर मैं इसमें टॉप जाकर राइट जा रही हूँ, पहले अपन टॉप गए और फिर कहाँ गए, राइट। यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है तो कौन से वाले ब्लॉक, कौन सी वाली लेयर पे आ जाएंगे, लास्ट वाले लेयर पे आ जाएंगे। इसके यहाँ पर इसके जस्ट कौन सा दिखा रहा है, ये वाला, तो यहाँ पे 2 फिल कर देंगे। अब वापस टॉप जाकर राइट जाएंगे, यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है, यहाँ कोई ब्लॉक नहीं है, तो इसके कंसिडर कौन सा करेंगे, ये वाला ब्लॉक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अगेन आपको टॉप जाकर राइट जाना है। इस तरीके से अगर अपन फिल करते हैं तो बहुत इजीली मैजिक स्क्वायर बन जाएगा। देखो टॉप जाकर राइट जाएंगे, अगर वो वैल्यू, वो ब्लॉक ऑलरेडी फिल्ड है तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया उसके जस्ट नीचे वाला ब्लॉक फिल करना है। जैसे अगर टॉप गए राइट गए, यहाँ पर आना चाहिए 4, बट ये ऑलरेडी फिल्ड है, तो जिस पॉइंट से आप टॉप जाकर राइट गए उसके जस्ट नीचे वाले ब्लॉक में उस नंबर को फिल करना है। जैसे यहाँ पे 4 फिल कर दिया मैंने। नाउ अगेन टॉप जाकर राइट जाऊंगी, ये वाला नंबर 5 हो जाएगा। टॉप जाकर राइट जाएंगे, ये 6 हो जाएगा। यहाँ से टॉप जाकर राइट जाना है। देखो टॉप जाने का मतलब ये वाली लेयर हो गई, राइट जाने का मतलब यहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए, ये ब्लॉक नहीं है तो ये वाला ब्लॉक लेंगे। ये ऑलरेडी फिल्ड है, ये ऑलरेडी फिल्ड है, तो 6 के जस्ट नीचे वाले में अपन 7 फिल कर देंगे। अगर ऑलरेडी फिल्ड है तो उस नंबर के जस्ट नीचे फिल करना है आपको सेकंड नंबर, नेक्स्ट नंबर जो आपका।
अगेन टॉप जाकर राइट जाओगे, यहाँ ब्लॉक नहीं है तो अपन वापस यहाँ पर आ जाएंगे, दिस इज 8, देन टॉप राइट, ये ब्लॉक यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये मैंने 1 to 9 नंबर्स इसमें फिल कर दिए। अब देखो इसमें क्या रोज का सम कॉलम्स का सम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं अगर फर्स्ट रो की बात करूँ तो 8 प्लस ये आ गया अपने पास, ये कितना हो गया अपने पास 8 + 6 14, 14 और 1 कितना गया 15, इसका सम कितना हो गया 15। इधर देखते हैं सम 15 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, यहाँ पे भी सम 15 आ रहा है, इन तीनों का सम 15 आ रहा है। यहाँ से ये रोज का सम तो आ गया, अब कॉलम्स का सम देखते हैं कि इन तीनों का सम 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 12, 13, 14, 15 आ रहा है। यहाँ से सम देखिए, यहाँ से ये 15 आ रहा है, इन सब का सम भी 15 आ रहा है। ये मैंने रोज का सम देख लिया और कॉलम्स का सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब इसके डायगोनल्स का सम भी कितना होना चाहिए 15, ये डायगोनल्स है, इन तीनों का सम 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 + 2 10, 10 + 5 15 आ रहा है, सही है। और इन डायगोनल्स का सम भी 15 आना चाहिए, विच इज ट्रू। तो इस तरीके से अपन क्या फिल कर सकते हैं, एक मैजिक स्क्वायर बन सकते हैं। जैसे क्या करना होता है, टॉप जाकर राइट जाना है, टॉप जाकर राइट जाना है। अगर आपको लेयर नहीं मिल रही है ऊपर तो उसके जस्ट नीचे वाली लेयर पे आ जाए, यहाँ वाले पे। और जैसे अगर ऑलरेडी फिल्ड है तो अपन क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे वाला ब्लॉक फिल कर देंगे। जैसे अगर मैंने ये 3x3 का बनाया, क्वेश्चन में आपसे 3x3 का मैजिक स्क्वायर बोला था, लेट सपोज अगर आपको 5x5 का बनाना है, ये मैंने एक 5x5 का ब्लॉक बना दिया। अब 5x5 में कितने नंबर्स मिलेंगे, 25 नंबर्स मिलेंगे। जैसे 3x3 में कितने नंबर्स मिल रहे थे, 9 नंबर्स, 3 × 3। 5x5 में कितने नंबर्स मिलेंगे 25। तो कहाँ से कहाँ तक नंबर्स फिल करने हैं 1 to 25। क्वेश्चन में दे रखा है, लेट अस सपोज 1 to 25 नंबर फिल करना है। वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो प्रोसेस अपन इसमें फॉलो कर रहे थे। कैसे, मिडिल वाला ब्लॉक कौन सा दिख रहा है, ये वाला टॉप लेयर में, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1, देन टॉप जाकर राइट जाना है। यहाँ लेयर नहीं है तो कौन से लेयर पे आ जाएंगे, लास्ट वाले लेयर पे, इस वाले पे ब्लॉक पे फिल करना है। इधर वाला, इधर कौन सा ब्लॉक दिख रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला, यहाँ पे 2 फिल कर देंगे। टॉप जाकर राइट, ऑलरेडी ब्लैंक है, फिल कर सकते हैं। टॉप जाकर राइट, यहाँ नहीं है तो अपन कहाँ जाएंगे वापस, इधर वाले पे, ये वाला 4 हो जाएगा। टॉप जाकर राइट जाएंगे 5, टॉप जाकर राइट जाएंगे, ये ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पर 1 ऑलरेडी है। जब भी आपका ब्लॉक ऑलरेडी फिल्ड होता है तो अपन क्या करते हैं, उसके जस्ट नीचे वाले ब्लॉक में नंबर फिल कर देते हैं। जैसे 5 के नीचे जस्ट यहाँ पर 6 आ जाएगा। देन टॉप राइट 7, टॉप राइट दैट इज 8, देन टॉप और राइट। नाउ लिसन, ये वाला ब्लॉक कहाँ आएगा, यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाली लेयर नहीं है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगेन टॉप जाकर राइट जाना है, यहाँ पर ब्लॉक नहीं है तो अपन वापस इधर वाली साइड पे आ जाएंगे, दिस इज 11। टॉप राइट ऑलरेडी फिल्ड होता है तो उसके जस्ट नीचे फिल कर देते हैं, दैट इज 12। देन यहाँ तो बहुत प्रोसेस चल रहा है, 13, ये 14, 15, देन 16, ये तो बहुत इजीली हो गया यहाँ से। देन अगेन टॉप राइट, देखो टॉप वाली लेयर कौन सी है, ये वाली। राइट का मतलब यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है तो कहाँ जाएंगे, इधर, ऑलरेडी फिल्ड है लास्ट वाला ब्लॉक, तो 16 के नीचे यहाँ पर 17 फिल कर देंगे। टॉप राइट, यहाँ ब्लॉक नहीं है तो अपन यहाँ पर 18 फिल कर देंगे। टॉप राइट, यहाँ पर ब्लॉक नहीं है तो कहाँ जाएंगे, नीचे लेयर पे। देन ये तो बहुत इजीली बन जाएगा, 20, 21 ऑलरेडी फिल्ड, 22, टॉप राइट 23, टॉप राइट यहाँ पर ब्लॉक नहीं है, 24, यहाँ से यहाँ फिल करेंगे 25। अच्छा, एक नंबर मिस कर दिया अपन ने, यहाँ से कौन सा नंबर मिस हुआ, जैसे 1 यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, 1 to 25 ही नंबर्स आएंगे, 1 2 3, यहाँ से 4 आ गया, 5 आ गया, ये 6 7 8 के बाद अपन ने यहाँ पर 9 ले लिया। अच्छा, यहाँ पर अपन ने गलती कर दी, 9 के बाद यहाँ आएगा, यहाँ पर ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, तो फिर ये वाला कौन सा हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, एक नंबर मिस कर दिया अपन ने 14, 15 ऑलरेडी फिल था, ये 16 हो जाएगा, 16 ये वाला कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा अपने पास 18, दिस इज 19, 20 ये ऑलरेडी फिल था, 21, दिस इज 22, टॉप जाके राइट जाएंगे यहाँ से 22 के बाद, यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है, ये देखो टॉप राइट ब्लॉक नहीं है तो ये 23, दिस इज 24, और टॉप राइट जाएंगे, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 25। ये मैंने नंबर्स फिल कर दिए, कहाँ से लेकर कहाँ तक,
1 से लेकर 25 तक नंबर्स फिल कर दिए। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि रोज का सम और कॉलम्स का सम और डायगोनल्स का सम कितना आएगा, सेम। आपको सिर्फ क्या करना है, टॉप और राइट जाना है और उसके बाद ऑलरेडी फिल्ड होगा तो नीचे वाला ब्लॉक फिल कर देना है। और लेयर देखनी है, अगर टॉप लेयर पे जा रहे हो तो लेफ्ट लास्ट वाली लेयर पे आ जाओ, यहाँ पे राइट पे कॉर्नर पे आ रहे हो इधर वाली लेयर पे तो वापस इधर चले जाइए। तो इस तरीके से अपन किसी भी 5x5, 7x7, 9x9 का एक मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। Now, moving on to next question. If 6xy 5 is a 4-digit number divisible by 55, then x minus y is equal to डैश। आपको बताना है कि अगर 6xy5 एक 4 डिजिट नंबर है जो कि किससे डिविजिबल है, 55 से, तो आपको बताना है कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर ये नंबर किससे डिविजिबल है, 55 से डिविजिबल है। कौन से नंबर की बात चल रही है, 6xy5, 55 से डिविजिबल है, दैट इज 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 55 और किससे होगा, 5 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, ऑलरेडी है तो 5 से चेक कर लिया। नेक्स्ट किससे चेक करेंगे, 11 के। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑल्टरनेट डिजिट के इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिफरेंस जो होना चाहिए दैट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो देखो 6 प्लस वाई ऑल्टरनेट प्लेसेस माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। और आई कैन से 6 प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये y माइनस एक्स रहने दो, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। 1 को इधर भेजेंगे तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी मैंने, y माइनस एक्स। आपसे क्या बोला गया था, फाइंड y माइनस एक्स। y माइनस एक्स निकल गया। कौन सा रूल लगा लिया, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 लगा लिया, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस जो होना चाहिए दैट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। 0 के पुट करके अपन ने यहाँ से y माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकाल ली, -1। अब इस केस में मैंने 0 के इक्वल ही क्यों किया, 11 के इक्वल क्यों नहीं किया। यहाँ पर मैंने क्यों बोला ये 0 के इक्वल होगा, रीज़न देखो, y माइनस एक्स प्लस 1, लेट अस सपोज y माइनस एक्स प्लस 1 अगर 11 के इक्वल होता। देखो y की आप मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हो यहाँ पर, 9। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, -1 प्लस 1। तो ये जो टर्म है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 9 माइनस 1 प्लस 1 कितना होगा। इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या रख सकती हूँ, 9। और चलो अगर मैंने यहाँ पर 0 भी रख दिया तो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 10, क्योंकि x 0 हो सकता है, x इज अ डिजिट। इसको मैक्सिमम रखूंगी, इसको मिनिमम रखूंगी, क्योंकि नेगेटिव करना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैं y की मैक्सिमम वैल्यू 9 रख सकती हूँ, क्योंकि 9 एज अ डिजिट। इसकी वैल्यू 0 रख सकती हूँ, इसकी वैल्यू तो 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 10। तो 11 तो पॉसिबल ही नहीं है। जब 11 पॉसिबल नहीं है तो 22, 30 कुछ भी पॉसिबल नहीं, इसलिए अपन ने कौन सी वैल्यू रखी, ओनली 0। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द number of pairs of x comma y for which the number 3, 5, 7 y to 5x is divisible by both 3 and 5। आपको यहाँ से x, y के पेयर्स निकालने के, x, y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं कि ये नंबर जो है किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या है। नंबर कौन सा है, 3, 5,
7y 2 5x, ये किस किस से डिविजिबल होना चाहिए? 3 से और 5 से। अब मुझे पता है कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू या तो 0 होगी या x की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो दो केसेस ले लेते हैं। केस 1 जिसमें x की वैल्यू मैंने ले ली 0, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। सेकेंड केस ले लेते हैं केस 2 जिसमें x की वैल्यू मैंने ले ली 5, क्योंकि लास्ट डिजिट जो होगी वहाँ या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। अब अगर x 0 है तो आपका नंबर क्या बनेगा? 3 5 7 y 2 5 0, और यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ से क्या बनेगा? 3 5 7 y 2 5 5। अब आपने 5 से तो चेक कर लिया। नेक्स्ट अब मुझे y की वैल्यू निकालने के लिए मैं किससे चेक करूँगी? 3 से, कि 3 की डिविजिबिलिटी, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए नंबर। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। डिजिट का सम कर देते हैं। 3 + 5 + 7 + y + 2 + 5 + 0 शुड बी डिविजिबल बाय 3। देखो ये तो हो गया मेरे पास 10, ये हो गया 10 20 20 22। 22 + y किससे डिविजिबल होना चाहिए? अपना 3 से। अब 22 में मैं क्या क्या ऐड करूँ कि किससे डिविजिबल हो जाए? 3 से। 22 के बाद कौन सा मल्टीपल आता है 3 का? 24। 24 के लिए मैं y की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ? 2। 24 के बाद कौन सा आता है? 27। 27 के लिए यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा? 5। और उसके बाद कौन सा आता है? 28। 8। 28 के बाद कौन सा आता है? 30। 27 ले लिया मैंने, 27 के लिए आ गया, ये 30 के लिए आ गया। 30 के बाद कौन सा आता है? 33। 33 के लिए मुझे 11 रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि y इज़ अ सिंगल डिजिट। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 2 5 8। तो यहाँ से कितने पेयर्स हो गए? x 0 पे y की वैल्यू 2 आ सकती है, 0 पे 5 आ सकती है और 0 पे 8 आ सकती है। 3 पेयर्स यहाँ से मिल गए। इस केस के लिए भी सेम करेंगे। 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं। 3 + 5 + 7 + y + 2 + 5 + 5। देखो ये 5 + 5 10 हो गया, ये 5 और 5 कितना हो गया? 10 20, और ये हो गया 27। यहाँ से आ गया 27 + y। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं कि 3 से डिविजिबल हो जाए। 27 में अगर मैं 0 ऐड करूँगी तो भी 27 आ जाएगा, डिविजिबल है। देन मैं 3 भी ऐड कर सकती हूँ, 30 आ जाएगा। 6 ऐड करूँगी तो भी पॉसिबल है, 9 से भी पॉसिबल है, लेकिन इसकी बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से कौन कौन से पेयर्स आ रहे हैं? एक तो 5 पे 0 आ रहा है x के 5 पे, 5 पे 3 भी आ रहा है, 5 पे 6 भी आ रहा है और 5 पे 9 भी आ रहा है। तो 4 पेयर तो यहाँ पॉसिबल है, 3 पेयर्स यहाँ पॉसिबल है। टोटल कितने पेयर्स पॉसिबल है? 7। आपसे ये पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स। तो इस तरीके से वैल्यूज पुट करके अपन चेक कर सकते हैं कि कितने पेयर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A boy was asked to multiply a certain number by 25. He multiplied by 52 and got his answer more than the correct answer, more than the correct answer by 324. 324. Find the number to be multiplied. Find the number to be multiplied. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई सर्टेन नंबर बाय 25. एक बॉय को बोला गया कि आपको एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे? 25 से। मैंने लेट कर लिया कि वो नंबर कौन सा था? x। उसको बोला गया कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको? 25 से। अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या मिलेगा? 25x मिलेगा। ही मल्टीप्लाइड बाय 52. उसने गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 25 की जगह 52 से। तो उसको आंसर क्या मिला? 52x मिल गया। एंड गॉट इज आंसर मोर देन द करेक्ट आंसर बाय 324. उसको जो आंसर मिला वो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा था? 324। मतलब ये आंसर इससे 324 ज़्यादा था।
तो अगर इसमें मैं 324 ऐड करूँ तो दोनों आंसर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से अपन किसकी इक्वेशन बना के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 324 इज इक्वल टू 52x माइनस 25x विच इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 27x इज इक्वल टू 324। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो 324/27 करके डिवाइड करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी और वही आंसर हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर है। Moving on to next question. A number divided by 323 leaves 125 as remainder. Leaves 125 as remainder. What would be the remainder if this number is divided by 90? So क्वेश्चन में गिवन है अ नंबर डिवाइडेड बाय 323, एक नंबर है जिसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 323 से। लेट कर लेते हैं, लेट कर दिया, नंबर क्या है x। एक नंबर है जिसको मैं 323 से डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे क्या रिमाइंडर मिल रहा है 125 रिमाइंडर मिल रहा है। अब अपन को एक प्रॉपर्टी पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। एज वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। एक नंबर है x जिसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर कितना है 323, मैंने मान लिया कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा q, एंड लीव्स रिमाइंडर 125 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 125। ये नंबर बन गया आपका। नंबर क्या बन गया 323q प्लस 125। वॉट वुड बी द रिमाइंडर इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 19? अगर इसी नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपसे पूछा है जब x को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये निकालना है। अब x की वैल्यू कितनी थी 323q प्लस 125 डिवाइडेड बाय 19। अब मेरे को ये नंबर तो पता ही नहीं है क्या है, q की वैल्यू पता नहीं है अपन को। तो देखो अगर अपन स्प्लिट करके देखें, जब आप 323 को 19 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। 323 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। तो 322 के मल्टीपल को भी 19 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से तो रिमाइंडर मिल रहा है 0, तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखें कि 125 को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, करके देख लेते हैं। आपको 125 को किससे डिवाइड करना है 19 से, और क्या निकालना है रिमाइंडर। 19 के टेबल में अगर अपन देखें यहाँ से तो ये 190 से कम ही है। अगर मैं यहाँ पर कितने टाइम्स ले लूँ 19 को, अगर अपन कितने टाइम्स ले रहे हैं 5 टाइम्स भी लेंगे तो कितना छोटा आएगा 6 टाइम्स, कितना होगा 54। 6 टाइम्स अगर मैं ले रही हूँ तो 19 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 54। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 114। अगर मैं 114 ले लूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 11। तो 19 इंटू 6 114 हो गया अपने पास, रिमाइंडर कितना बच रहा है 11। तो 125 को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 11। तो वही हो गया कि अगर 323 क्यूब प्लस 125 को 19 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया था, और यहाँ से रिमाइंडर कितना है 11। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6 is next. How many numbers are there between
200 and 800 which are divisible by both 5 and 7। इसे पूछा गया है कितने नंबर्स हैं 200 और 800 के बीच में जो कि किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वही नंबर 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं वो निकालने हैं अपन को। देखो अपन ने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था जिसमें अपन ने देखा था कि 5 और 7 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, मतलब अगर 35 से कोई नंबर डिविजिबल है तो 5 और 7 से होना चाहिए। तो यहाँ से जो नंबर होना चाहिए वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 35। 5 और 7 दोनों से होने के लिए वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 35 से। अब मुझे इनके बीच में वो नंबर्स निकालने हैं जो 35 से डिविजिबल। अब 200 के बाद ऐसा नंबर जो किससे डिविजिबल हो, 35 से। तो 200 को 35 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि कितनी बार जा रहा है, क्या ये डिविजिबल है कि नहीं, ये देख लेते हैं। आप 200 को 35 से डिवाइड करोगे तो आप कितने टाइम्स करेंगे, अगर अपन 6 टाइम्स कर देते हैं तो 30, 18, 19, 20, 21 बड़ा आ जाएगा यहाँ से अपने पास। तो 5 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे 25, 2 कैरी 15, 16, 17, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 25। मतलब 200 तो डिविजिबल नहीं है। तो 200 से बड़ा नंबर देखो, ये 5 टाइम्स तो 200 नहीं 175 आता है, तो मतलब 6 टाइम्स डिविजिबल होगा कोई नंबर, ये तो रिमाइंडर दे रहा है। तो 35 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड करने पे नहीं आ रहा, मतलब 6 से होगा। तो अपन एक पहला नंबर मिल जाएगा 35 इंटू 6। 35 इंटू 6 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 210, सही आ रहा है। फिर 35 इंटू 7 भी आएगा अपने पास, 35 इंटू 7 करेंगे 35, 3 कैरी अपने पास जाएगा 21, 24, 245 भी डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक ले जाना है, 800 के आसपास का नंबर निकालना। 800 के आसपास का नंबर निकालने के लिए 800 को किससे डिवाइड कर देंगे, 35 से। 2 टाइम्स जाता है 70, रिमाइंडर बच जाएगा 100। अगर मैं इसी को 4 टाइम्स करूँगी तो बड़ा आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 15, 1 कैरी 9, 10 आ जाएगा, तो 105 ये भी बड़ा हो गया अपने पास। दैट मीन्स अगेन 2 टाइम्स ही जाएगा। 2 टाइम्स कितना जाएगा अपने पास, 70, रिमाइंडर बच जाएगा 30। मतलब ये 22 से बड़ा है नंबर 22 के डिविजिबल में। तो इससे छोटा नंबर जो होगा 22 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लास्ट कितना जाएगा, 35 इंटू 222, रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा अपने पास 770। तो 35 इंटू 22 770 डिविजिबल हो जाएगा, जो 800 से छोटा नंबर है। तो देखो 35 इंटू 6, 35 इंटू 7, 35 इंटू 8, 35 इंटू 9, 35 इंटू 22 तक सारे नंबर्स होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 5 और 7 से डिविजिबल होंगे। तो काउंट कर लेते हैं कि 6 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं अपन, 6 से लेकर 22 तक कितने नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स कितने हो जाएंगे यहाँ से अपने पास, नंबर ऑफ नंबर्स 22 माइनस 6 प्लस 1। ये करते हैं जहाँ से जहाँ तक काउंट करना होता है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसमें +1 कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 16 + 1 विच इज़ इक्वल टू 17। तो 17 नंबर्स ऐसे होंगे इनके बीच में जो किससे डिविजिबल होंगे, 5 से भी और 7 से भी। Moving on to next question. P and Q represents the prime digits. Find the value of P and Q. P5 आपको दे रखा है, P5 मल्टीप्लाइड बाय Q gives 2Q25 देन 2Q250 और यहाँ से आंसर आ रहा है 25575। अब देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पर गिवन है कि P और Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट डिजिट को, आपको P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं यहाँ पर या तो वैल्यू पुट करूँगी, किसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 5 आ जाए, 1 को भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 3 भी रख सकती हूँ, यहाँ पे मैं 5 भी रख सकती हूँ, 7 भी रख सकती हूँ।
लेकिन इसने बोल रखा है ये प्राइम नंबर है, तो या तो 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा। अब 3 नंबर चेक करने से बढ़िया है अपन नीचे देखें यहाँ पर क्या दे रखा है। देखो ये 5 + 0 यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, ये दे रखा है 2Q 2 5 2Q 2 5 0। जब अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इन यहाँ पे नीचे वाले दोनों नंबर्स का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। देखो 5 + 0 तो 5 हो गया, 2 + 5 7 हो गया। यहाँ पर मैं Q की वैल्यू क्या पुट करूँ कि मैं यहाँ से दोनों को ऐड करने पे 5 आ जाए। पॉसिबल वैल्यू इज ओनली 3। यहाँ पर भी Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 2 + 3 अगेन कितना आ जाएगा 5, मतलब पॉसिबल वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से कंडीशन फिक्स हो गई कि Q की वैल्यू तो कितनी हो गई 3, Q अपने पास फिक्स्ड हो गया। अब यहाँ पर भी कितना आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर P है और यहाँ पर P है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P की वैल्यू। देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी कितना आएगा 15, 1 कैरी जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, +1 करने पे 2 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 7 मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए लास्ट यूनिट डिजिट। तो इसको क्या रखना पड़ेगा 7, क्यों, क्योंकि 7 × 3 करेंगे 21, 21 + 2 करेंगे 22, ये 2 कैरी दे देगा। यहाँ पर भी अगेन क्या रखना पड़ेगा 7, क्योंकि P की वैल्यू सेम है, 21 21 और ये 23, 21 और 2 कैरी देंगे 23, मतलब अपने कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मतलब P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 7। P की वैल्यू 7 कैसे जज करें एक बार वापस बता देती हूँ। Q की वैल्यू तो अपन ने एडिशन करके कर दी, 15 था, 1 कैरी, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए। 3 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए, जबकि 1 ऐड करने पे 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट 1 कब आती है, जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 पुट कर दिया और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए P की वैल्यू क्या हो गई 7, Q की वैल्यू 3। और उसने बोला था P और Q क्या है, प्राइम डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये दे रखा अपन को 9BC × 3 5D, यहाँ से आ रहा है 3A 4E, यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है इन्होंने, 4A 3 5 2 9 6 1 और एडिशन करने पे आ रहा है अपने पास 3 4A 3 9E, और आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C D E। यहाँ पर 5 मिसिंग लेटर्स हैं, A B C D E, इन पांचों लेटर्स की आपको वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये मल्टीप्लिकेशन है, आपको दे रखा है। देखो अब क्या करना है, A B C D E इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, सोचो। वैल्यूज़ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से आपको बोल रखा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है मुझे ये 2961, इसकी सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। 3 से इनको मल्टीप्लाई करने पे 3, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रो मिलेगी, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रो मिलेगी, और इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रो मिलेगी। मतलब यहाँ से मैं जज कर सकती हूँ कि मैं 3 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 आना चाहिए। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया 3 से किसी नंबर को 1 मल्टीप्लाई करने से 1 कैसे आएगा, जब वो 7 होगा। तो ये फिक्स हो गया कि C की वैल्यू कितनी होगी 7। यहाँ पर था मेरे पास 3 5D, चलो अपन लिखते जाते हैं जो गिवन है, 3A 4E 4A 3 5 2 9 6 1, और आंसर दे रखा है 3 4A 3 9E, और यहाँ पर था 9B। अब ये तो फिक्स हो गया कि ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास 7 हो गई। यहाँ से वैल्यू 7 मिल गई। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पर आ गया ये 21 का 2 कैरी जा रहा है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ अभी सबको, तो ये C की वैल्यू फिक्स हो गई कितनी 7, यहाँ से C तो मुझे मिल गया 7। अब B कैसे निकालेंगे, देखो किसी नंबर को किसी नंबर से 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 4 आने चाहिए यूनिट डिजिट। और 4 कब आती है यूनिट डिजिट, 4 कब आती है, जब इसको मैं 8 रखूँगी। 3 × 8 कितना होगा 24, तभी 4 आती है यूनिट डिजिट, क्योंकि देखो 3 × 1 3 होता है, 3 × 2 6 होता है, ऐसे करके अपन यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। 24 हो गया, और यहाँ पर +2 करेंगे 26, 2 कैरी 27 28 29, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है अपनी लास्ट वाली जो लाइन मिल रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे फिक्स हो गया कि B की वैल्यू हो जाएगी 8।
ये हो गया मेरे पास b इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 8। नाउ यहाँ तक मिल गई। अब देखो यहाँ से अपन a की वैल्यू, अच्छा a की वैल्यू तो अपन वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर मिल गया 5, ये वाली लाइन मिलेगी। 5 इंटू 7 कितना होगा 35, 3 कैरी। ये हो गया 40, 43 आ गया 4 कैरी। ये कितना होगा अपने पास 45, 45 और 4 करेंगे तो 49, तो मतलब ये यहाँ पर जहाँ पे a था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। इस वाले रो को मल्टीप्लाई किया इससे तो ये मिल जाएगी, तो यहाँ से फिक्स हो गया कि a की वैल्यू हो गई 9। अब a मिल गया, c मिल गया, b मिल गया, क्या बच गया मेरे पास d और e। देखो d और e निकालने के लिए ये d को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, e आ रहा है पता नहीं है, d को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 आ रहा है पता नहीं क्या होगा, d को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 3 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, 3 से स्टार्ट। 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 3 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू सिर्फ एक ही आती है, 9 के मल्टीपल्स में 3 वाली रो में एक ही लाइन आती है, दैट इज 36। अब 36 ही होगा, पॉसिबल केस 36 ही हो सकता है, कैरी भी चला जाएगा लेकिन 3 तभी आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे फिक्स है कि 4 होगा। देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं देख लेते हैं। ये फिक्स हो गया कि 9 है, a की वैल्यू अपन ने 9 रख दी, यहाँ पर भी a था, ये भी अपने पास 9 आना चाहिए। ये हो गया मेरे पास 28, 2 कैरी। यहाँ से हो गया 32, 3, 34, 4 सही आ रहा है। यहाँ पे 32 था, 34, 3 कैरी सही जा रहा है। ये क्या था मेरे पास यहाँ से 36 और 3, 39 सही आ गया। मतलब यहाँ से फिक्स हो गया कि आपके पास क्या पुट किया मैंने अभी यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो गई 4। और अगर d की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर ये e आ जाएगा, यहाँ से 4 इंटू दिस करेंगे तो कितना आएगा 28, तो यहाँ से ये जो 8 होगा यहीं पर 8 होगा, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 8। तो इस तरीके से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली a b c d e के। सो दिस इज ऑल अबाउट some important questions of playing with numbers.